मेरे जीवन से
डालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
मसीह में प्रिय लोगों, और एक बार परमेश्वर ने हमें आराधना करने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमें मदद किया है। हम परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार एक फ्लड आया एक जगह में, जैसे बाढ़ आया तो लोग सारे तुरंत ही उस जगह से निकलने के लिए कोशिश कर रहे थे। उन्होंने निकलकर एक सेफ्टी जगह पर जाने के लिए खोज कर रहे थे। ऐसे समय पर जैसे वैसे ही बाढ़ों में कुछ कुछ लोग फंस जाते हैं, इस तरह एक व्यक्ति ने अपने घरों में फंस गया। तो उन फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए जब मिलिट्री आई तो मिलिट्री ने आकर हर घरों में से जो जो बच गए थे उन लोगों को अपने नाव पे लेते हुए जा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति था, उनके पास भी वो मिलिट्री आई और कहने लगा आप जल्दी से आ जाओ, क्योंकि अभी बाढ़ तो बढ़ेगी। तो ऐसा कहा तो वो व्यक्ति ने कहा मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर मुझे बचाने आएंगे करके उन्होंने मना कर दिया। मिलिट्री वाले ने बहुत ही उनसे विनती की लेकिन उन्होंने नहीं सुना। तो कुछ समय हुआ, बाढ़ की पानी और आने लगी, तो उनको क्या करना पड़ा, अपने घर के छत पर जाना पड़ा। जब उन्होंने घर के छत पर गया तब भी एक मिलिट्री का ग्रुप आई और नाव से उन्होंने कहा आप जल्दी से आ जाओ, नाव पे उतरो ताकि आप बच जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे बचाने के लिए आएंगे करके। इन्होंने बहुत उनसे कहा लेकिन उन्होंने नहीं सुना। ऐसे होते होते ही और पानी बहुत आ गया तो इनको अपने पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ा। जैसे उन्होंने पेड़ के ऊपर चढ़कर ऊंचे पर बैठा था तब भी उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप क्यों मुझे बचाने नहीं आते हैं। इसी समय पर भी कुछ लोग आए थे उन्हें बचाने के लिए, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं माना, तो वही भी चले गए। तो बाढ़ आया, फिर उन्हें डूब गए उसमें। तब उन्होंने परमेश्वर से पूछा परमेश्वर आपने क्यों नहीं मुझे बचाया। परमेश्वर ने कहा मैंने तो कितने बार आपके पास मेरे लोगों को भेजा है, आपने क्यों उनकी नहीं सुनी करके परमेश्वर ने उनसे सवाल किया। आइए अपने बाइबल को पलटिए, लूका रचित सुसमाचार उसकी 17वीं अध्याय की ओर हम पलटें। आज हम बाइबल में से एक बिल्कुल एक यूनिक श्रेष्ठ एक संभव, जिसकी बस एक ही उसके वैसा एक बात एक ही है बाइबल में, पूरे बाइबल में। उन बातों के और हम दरअसल ध्यान देना चाहते हैं। ठीक है, आइए पढ़ेंगे 13वीं अध्याय 17वीं अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसका 29वें वचन से लेकर हम आगे पढ़ेंगे। ये जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से अपनी अंतिम समय के लिए, प्रभु की आगमन के दिन के लिए, प्रभु के दिन के बारे में जब उन्होंने बातें कर रहे थे तब उन्होंने इन बातों को की है। विशेष के लिए न्याय के बारे में जब बातें कर रहे थे परमेश्वर यीशु मसीह ने उस समय अपने चेलों से इन बातों को कहा है। तो ये मतलब बिल्कुल मुख्य बात है आप और हमारे लिए भी, विशेष के लिए इस समय के लिए भी बहुत ही मुख्य बात है। आइए पढ़ेंगे 29वें वचन से लेकर। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। अगर उससे पहले देखें तो प्रभु यीशु कहते हैं वो समय ऐसा दिन के समान होता है जैसे नूह के दिन में हुआ करता था, इस तरह ऐसे प्रभु बोल के फिर ये लूत के बारे में बातें करते थे। 28 में प्रभु कहा और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेट लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। आगे उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे।
द इम्पॉर्टेंट वर्स 32 लूत की पत्नी को स्मरण रखो। हालेलुया। प्रभु यीशु यहाँ पर कहते हैं जैसे नूह के दिन में हुआ था वैसा ही प्रभु के आगमन में होगा, और जैसे लूत के दिन में हुआ वैसा ही होगा करके कहकर 32वें वचन में प्रभु ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण रखो। मसीह में प्यारे लोगों, आज ये वचन आपके और मेरे लिए भी बिल्कुल एक समय का, जैसे नीति वचन में कहती है, उत्तम समय पर बोला गया शब्द, एक चांदी के प्लेट में रखा हुआ सोने के सेब के समान है। इस तरह ये वचन जो प्रभु ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण रखो, ये वचन इसी समय के लिए, इसी पीढ़ी के लिए बिल्कुल एक बेस्ट वचन है। आमीन। क्योंकि हम दरअसल ध्यान दें ये लूत कौन है। जैसे आप और हम जानते हैं लूत अब्राहम का अपना भाई का बेटा था लूत, तो ही वॉज अ राइचियस मैन। बाइबल का वचन कहती है लूत कैसा व्यक्ति है, एक धर्मी व्यक्ति है। कहाँ लिखा है, आइए उस वचन को भी पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय 8वीं आयत को पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 8वीं आयत, यहाँ पे लिखा है क्योंकि वह धर्मी, किसके बारे में लिखा है, लूत को। 7वें वचन में भी लिखा है और धर्मी लूत को। तो पत्रस में कहते हैं लूत धर्मी करके। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पुराना नियम से कई लोगों को बात करते थे, लेकिन एक किसी का वाइफ के बारे में प्रभु यीशु ने बात किया, वो लूत की पत्नी है। जरूर उनका नाम तो बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन यहूदियों की उनकी ट्रेडिशन में लूत की पत्नी का नाम ये लिखा है, ये बोला गया है अदो या ईडित करके लिखा है। अदो या ईडित यही नाम उसमें लिखा है, लेकिन बाइबल में लूत की पत्नी का नाम तो नहीं लिखा है। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण रखो की। कब प्रभु यीशु ने कहा, जब उन्होंने अपने अंतिम समय के लिए प्रभु की दिन को बात कर रहे थे, न्याय का दिन के बारे में बातें कर रहे थे, तब प्रभु यीशु ने इन बातों को कहा है। आइए उससे आगे के वचन को भी दरअसल हम पढ़ेंगे। जब पहले प्रभु यीशु मसीह 22वें वचन से लेकर पढ़ेंगे, फिर उसने चेलों से कहा, यीशु मसीह ने चेलों से कहा, लूका रचित सुसमाचार 17वें अध्याय का 22वें वचन, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वहाँ है या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसा बिजली आकाश के एक छोर से गान कर आकाश के दूसरी छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। हालेलुया। 25वीं आयत कहती है, परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उससे तुच्छ ठहराए, जैसा नूह के दिनों में हुआ था करके फिर आगे सारे वचन को हमने पढ़ा है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपनी आगमन के बारे में, मतलब न्याय के दिन में क्या होगा करके, क्योंकि आगे हमने पढ़ा है अगर एक व्यक्ति खेती में होगा, दूसरा घर पे होगा, वो वापस ना लौटे, अगर ऊपर छत पे होगा वो वापस ना उतरे उनको लेने के लिए करके प्रभु यीशु यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि वो दिन ऐसा होगा करके प्रभु यहाँ पर एक चेतावनी के रूप में जब बातें करते हुए आए थे, तब उन्होंने 32वें वचन में इस तरह कहा, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर हमारे लिए पुराना नियम में कई ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, विश्वास का पिता अब्राहम है, इसहाक है, याकूब है। परमेश्वर भी इन तीनों के बारे में जब बोलते थे, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ, याकूब का परमेश्वर हूँ करके इतने प्रभु जलन उठाते हुए कहते थे, वो परमेश्वर ने ये नहीं कहा तुम अब्राहम को याद कर, तुमने इसहाक या याकूब या सेरा या हन्ना या रूत या यस्तर या नेहमिया इन लोगों को याद रखो करके नहीं कहा, वरन प्रभु ने ये कहा, इन सारे लोगों से प्रभु ने
जो जिसका आत्मा खो गई थी फॉरएवर के लिए, अनंत काल के लिए खो गई थी, उनको याद करते हुए प्रभु ने कहा आप लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्योंकि हम सब जानते हैं वो कहानी क्या है करके, उत्पत्ति 19वीं अध्याय में उसके बारे में लिखा है। जब परमेश्वर ने सोदोम और कुमारा को नष्ट करने के लिए चाहते थे तो आग से मतलब आकाश से आग गिरकर, गंधक गिरकर उसे भस्म करने के लिए चाहते थे, तो अपने स्वर्ग दूतों को भेजा, वहाँ पे लूत की सोदोम में भेजा, लूत के घर पर भेजा, और वो दोनों ने क्या किया, लूत और उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियों को हाथ पकड़कर उन्हें खींचकर उस सगर से बाहर लेकर आया। वो स्वर्गदूत कहते थे जब तक तुम उधर ना जाएं तब तक हम इसे नष्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए जल्दी से आप लोग भाग जाओ करके, और पीछे नहीं मुड़ना करके उन्होंने कहते थे। लेकिन इन बातों को लूत की पत्नी ने तुच्छ समझा और उन्होंने क्या की, उन्होंने दौड़ते वक्त में उन्होंने पीछे मोड़ कर देखी है। अगर इतिहास में देखते हैं तो शायद लूत की पत्नी उस सोदोम वाली होगी, सोदोम वासी होगी, और उनके दोनों बच्चे भी सोदोम में ही हुआ करके हम देखते हैं। और जब इन्होंने सोदोम में हुआ तो सोदोम में ये लोग जन्म हुआ तो उनकी सोदोम का बहुत अच्छा लगा। मतलब आज दुनियादारी जीवन, दुनिया की अभिलाषा, ऐसा जीवन उन दोनों को अच्छा लगते थे। यहाँ तक कि लूत एक धर्मी होने के नाते भी, लूत की परिवार मतलब अब्राहम एक विश्वास का पिता होने के नाते भी, यहाँ तक कि लूत के घर पे स्वर्गदूत आया करते थे। इससे पहले भी एक बार जब लूत उस फाटक में बैठे हुए थे सोदोम को, वो स्वर्गदूत उनसे आकर मिलते थे। तो ऐसे अनुभव, बड़े बड़े एक आत्मिक अनुभव होने के नाते भी लूत की पत्नी ने परमेश्वर के उन शब्दों को मानने में उन्होंने कैसा लगी, बिल्कुल परमेश्वर की बातों को उन्होंने आदर नहीं की, उन्होंने आज्ञाकारिता नहीं रखा, उन्होंने तुच्छ जाना। क्या हुआ, उन्होंने एक साल्ट का, नमक का तंबा बना लिया। जैसे उन्होंने मोड़ कर देखी तो उन्होंने ऐसा हो गया। उत्पत्ति 19वीं अध्याय उसका 26 को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 19:26 यहां लिखा है, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर की, पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। नमक का खंबा उन्होंने बन गई। जब अगर आप इज़राइल देश को जाने के जाते हैं तो अभी भी एक पिलर को दिखाकर कहते हैं कि यही लूत की पत्नी का खंबा है करके कहते हैं। अभी भी आप उस पिलर को देख सकते हैं, जो नमक का खंबा करके। तो मतलब मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, पहली बात जो है, अगर आपकी परमेश्वर ने हमें क्यों अब्राहम के बारे में नहीं कहा, या यस्तर, रूत, हन्ना, सेरा, उनके बारे में, रेबेका, इनके बारे में नहीं कहा, वरन प्रभु यीशु ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण रखो। एक चेतावनी के रूप में, एक वार्निंग के तौर पे यहाँ पर प्रभु चिल्लाकर कहते हैं रिमेंबर लॉट्स वाइफ। परमेश्वर ने कहा आप लूत की पत्नी को याद करो करके। आमीन। दूसरी बात, यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के बारे में खुद बात करते थे इसी लूका रचित 17वीं अध्याय में। तो दुनिया की न्याय के बारे में बातें करते हुए आए थे, तब प्रभु ने कहा लूत की पत्नी को याद रखो करके। अभी भी हम उस न्याय का दिन आने वाला है, परमेश्वर की आगमन बहुत ही जल्द में है। इसी समय आपका और मेरे लिए भी ये वचन आती है लूत की पत्नी को याद करो या स्मरण रखो करके, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं मानी, उन्होंने दुनिया को फेर कर उन्होंने देखी तो उन्होंने नमक का खंबा बन गई और अनंत काल के लिए उसने परमेश्वर की उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाई। तो जजमेंट, जब यीशु मसीह अपने चेलों से इन बातें कर रहे थे, परमेश्वर यीशु मसीह के
सोच में ये न्याय का दिन मन में था, सो उन्होंने न्याय के बारे में सोच रहे थे, तब इन्होंने ऐसा कहा। और सर जब हम यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं? प्रभु यीशु प्यारा है, वो दयालु है, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो इतना हमसे कृपा करने वाला परमेश्वर है। ऐसे हम कई बातें कहते हैं, लेकिन और ये भी हम कहते हैं जैसे यशाया 42 में और 3 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब भी हम सोचते हैं इस तरह हम सोचते हैं कि 42 का 3 आयत, कुचले हुए नटखट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वह सच्चाई और न्याय चुकाएगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम जब भी हम सोचते हैं तो हम कहते हैं वो कुचले हुए नटखट को ना तोड़ेगा और टिमटिमाती बत्ती को ना बुझाएगा करके। ऐसे प्यार से भरा हुआ एक परमेश्वर हमें नरक में थोड़ी भेजेंगे। ऐसे प्यार से भरा हुआ परमेश्वर अपने लिए, आपके लिए, मेरे लिए अपना जान दी, लहू बहाया, इतना अच्छा परमेश्वर हमें नरक में थोड़ी भेजेंगे करके इस तरह हमें बातें करते हैं। लेकिन वही प्रभु यीशु अपने चेलों से बातें कर रहे थे। उसी वक्त यीशु ने कहा, आप लूत की पत्नी को स्मरण रखो। अगर चेलों के लिए ये बात बोलना अवश्य सोचा समझा प्रभु यीशु है, तो आज आपके और मेरे साथ ये बात कितनी बड़ी अवश्य क्यों ना होगा। आमीन। आप सोचिए, प्रभु आज भी हमसे ये कहते हैं, क्या कहते हैं? जो प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने अपने जो विश्वास नहीं किया वो यरूशलेम को देखकर रोया, वो यीशु मसीह जिन्होंने अपने यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया, क्रूस पे लटकाया, उन लोगों को लिए प्रार्थना की और उन लोगों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की, वो प्रभु यीशु मसीह सोचा इन बातों को बोलना, वो भी अपने चेलों को कहना अच्छा है करके। ही वांट टू रिमाइंड अस, रिमेंबर लॉट्स वाइफ। आप लूत की पत्नी को स्मरण रखें। और तीसरी बात, प्रभु यीशु किससे बात कर रहे थे? साधु की लोगों से नहीं, या और फारिसी लोगों से नहीं, वरन किससे बात कर रहे थे? अपने चेलों से। पतरस, यूहन्ना, याकूब, उन लोगों से ये बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? रिमेंबर लॉट्स वाइफ, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। अगर प्रभु उन चेलों के लिए बात अवश्य करके समझा है, तो आज आपका और मेरा कितना अवश्य है। और चौथी बात, प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा आप उसके समान ना रहो करके, लेकिन प्रभु ने कहा उससे बढ़कर एक वार्निंग के तौर पे ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। He didn't say do not be like Lot's wife करके, no, he said remember, remember, as if we were forgetting it, जैसे हम कुछ भूल रहे हैं। सो प्रभु यहां पर कहते हैं याद करो, स्मरण रखो, स्मरण रखो। हमारी मेमोरी को प्रभु फिर जगाते हैं। उस चेहरे को, लूत की पत्नी को हमारे चेहरे के सामने लाते हैं और कहते हैं रिमेंबर लॉट्स वाइफ। और पांचवी बात क्या है? लूत की पत्नी के लिए कितनी सौभाग्य थी, आत्मिक सौभाग्य। क्या थी? रिलीजियस प्रिविलेजेस या स्पिरिचुअल प्रिविलेजेस। क्योंकि लूत जो है एक धर्मी व्यक्ति है, उनका जो अंकल जो है अब्राहम, अब्राहम कौन है? विश्वास का पिता। इतना ही नहीं, परमेश्वर के साथ साथ चलता था, मतलब परमेश्वर का दोस्त था अब्राहम। और परमेश्वर की वादा उनके द्वारा पूरा हुआ, परमेश्वर उनको ही चुने थे। इतनी बड़ा एक सौभाग्य की परिवार में लूत की पत्नी आई थी। उनको मालूम है
परमेश्वर के स्वर्गदूत कैसे आकर मिलते हैं अब्राहम से या लूत से, परमेश्वर किस तरीक़े से अब्राहम को आशीषित किया, किस तरीक़े से परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा लूत और उनके परिवार को, यहाँ तक कि उनके राजा तक, सोदोम के राजा तक उन्होंने कैसा बचाया अब्राहम के द्वारा करके, ये सारी बातें वो जानती थी। परमेश्वर कैसे कैसे अब्राहम को आशीषित किया, सालोम के राजा आकर अब्राहम से बातें करते थे करके सारी बातें वो जानती हुई होती। शी इज सच अ फेवर्ड वुमन। वो परमेश्वर से अनुग्रह उनके ऊपर था। ऐसे एक परिवार में वो आई थी और परमेश्वर के बारे में, विश्वास के बारे में ज्ञान थी, उनके पास बुद्धि थी और ऐसा अनुभव भी था। स्वर्गदूत आया करते थे उनके घर पे। शी इज लिविंग इन वेरी स्पिरिचुअल प्रिविलेजेस। ऐसे एक आत्मिक सौभाग्य में वो रहती थी, जीती थी। फिर भी लूत की पत्नी का मन प्रभु में नहीं था, नहीं थी। उन्होंने हमेशा दुनिया में अपनी मन को रखती थी, दुनिया का जीवन जीती थी। ये सारी बातें जानते हुए, अनुभव होते हुए, ये सारे छोटा सा प्रिविलेज करके आप समझते हैं क्या? स्वर्गदूतों का आदर करना, उनसे बातें करना, प्रभु यीशु मसीह अब्राहम के पास आकर साराई के बारे में बातें करते थे। ये सब कुछ उन्होंने लूत की पत्नी जानती थी होगी। जब अब्राहम ने बेथेल और आई के बीच में अपना तंबू बनाया हुआ था, उस वक्त ये बातों को भी उन्होंने जानती हुई, परमेश्वर ने उनसे, अब्राहम से जो वादा किया, उन बातों को वो जानती हुई होगी। 15वें अध्याय में, 17वें अध्याय में सारी बातों को जानती हुई होगी। ये सारी छोटा प्रिविलेज नहीं है, छोटा सौभाग्य नहीं है। फिर भी क्या फायदा है? क्या फायदा है? उसकी दिल में, दिमाग में प्रभु नहीं थे। उसके दिल में प्रभु नहीं थे, उसके दिल में स्वर्ग राज्य नहीं थी, उनका दुनिया उनके दिल में था। इसीलिए जब प्रभु ने कहा तू पीछे मोड़कर नहीं देखना करके चेतावनी देते हुए होने के नाते भी उन्होंने क्या की? पीछे मोड़कर देखी कि शायद अपना घर, पिता का घर कैसा है या क्या हो रहा है, या मेरा सारा जो भी बातें हैं वो कैसा जल रहा है या क्या है। आज हम भी कितने बार मोड़कर देखते हैं अपने विश्वासी जीवन में। विश्वास से आगे कदम रखने से हम कितने बार पीछे मोड़कर अब विश्वास में हम गिर जाते हैं। नमक का खंबा, आप याद रखिए, रिमेंबर लॉट्स वाइफ, लूत की पत्नी को स्मरण रखें। इतने अच्छे अच्छे उनकी अपॉर्चुनिटी थी, मौकाएं थी, इस सारे होने के बावजूद भी उसका दिल सुधरा नहीं कभी। इतने अनुग्रह से, इतने अनुग्रह की बरसात उनके परिवार के ऊपर थी, फिर भी उन्होंने प्रभु को नहीं जाना, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं पालन किया। आज कितने हम लोग ऐसे परमेश्वर की अनुग्रह में भरे हुए रहते हैं, कितने अच्छे अच्छे सुसमाचार को सुनते हैं, हर रविवार अच्छे अच्छे सरमन को हम सुनते हैं, परमेश्वर अच्छे अच्छे पास्टर को, अच्छे अच्छे कलीसियाओं को हमारे लिए दिए रखे हैं। वी आर सो कंफर्टेबल। अगर मुझे पास्टर की प्रचार सुनने से ही अच्छा लगेगा, पास्टर की आराधना सुनते ही मुझे अच्छा लगेगा। वी आर लिविंग इन सो कंफर्टेबल इन सच अ ग्रेस। Are we really in grace? I want to ask you a question. मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। इतने होने के बावजूद भी स्पिरिचुअल सिचुएशंस, जो सर्कमस्टेंसेस हमारे लिए बहुत अच्छा है, परिस्थिति बिल्कुल अच्छा है, हमारे लिए फ़ोन करते ही पास्टर प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए फ़ोन करते ही, हमारे लिए यूट्यूब में और फ़ोन में खूब ढेर सारा प्रचार आती है, जो हमारी मनपसंद प्रचारें आती है। सब कुछ होने के बावजूद भी आर वी ओबीडिएंट टू गॉड?
हम प्रभु की आज्ञाकारिता रहते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। वी आर हियरिंग, याकूब जैसे कहता है, डू नॉट बी hearers but be doers of the word of God। सिर्फ सुनने वाले नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले। प्रभु यीशु ने कहा, अगर मेरी बातों को सुनकर उसके अनुसार चलने वाले, मानने वाले उस घर के समान होगा जिसने चट्टान पर अपने घर बनाया। बाढ़ आएगी, भूकंप आएगी, बारिश होगी, लेकिन वो घर मिटेगा नहीं। आज हम कैसे हैं? नमक के खंबा। रिमेंबर लॉट्स वाइफ। वो कभी अपनी जिंदगी में ओबीडियंस में नहीं रहा। परमेश्वर की बातों को मानना या उसे समझने का दिमाग या उनकी आंखें खुला नहीं है। इतने स्पिरिचुअल प्रिविलेजेस उनके साथ होने के नाते भी लूत की पत्नी अपनी आत्मा को खो गया। दुनिया उनके दिल में थी, हार्ट में थी, वैसे ही स्थिति में वो मर भी गई। मसीह में प्यारे लोगों, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर आप पूरा दुनिया को जीतेंगे लेकिन अपनी आत्मा को खो जाएंगे तो इससे क्या लाभ है? नमक की खंबा। रिमेंबर लॉट्स वाइफ। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। आज हम भी कई लाखों वचन सुनते हैं, प्रचार सुनते हैं, आराधना में शामिल होते हैं, हमें पसंद भी है, लेकिन अभी तक हम मन फिरे। हमारे लिए अच्छे अच्छे दोस्त हो सकते हैं, एकदम परमेश्वर के डर भय लोग दोस्त हो सकते हैं। हमारी माता पिता बिल्कुल परमेश्वर के रास्ते पे चलने वाले हो सकते हैं। ये सारी चीज हमें स्वर्ग में नहीं ले जा सकती है। अगर आप इस तरह सोचे होंगे, मेरा अच्छा मसीह परिवार है, मेरा माँ बाप बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर के डर भय हैं, दान देने वाले हैं, दशमांश देने वाले हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, तो इसलिए मैं बच जाऊंगा। अगर ये ऐसा आप सोचेंगे, इट्स ऑल अ लाई, ये सारे झूठ है। आप माँ बाप के चलते स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। यू हैव टू रिपेंट फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू ईट योर ओन डेली ब्रेड। आप अपने लिए अपने मन फिराना है। आप परमेश्वर की हर रोज की भोजन को आपको खाना आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रिविलेज से कुछ ज्यादा कुछ करने की आवश्यक है अपने आत्मा को बचाने के लिए। दाऊद के लिए योवाब करके एक कैप्टन था, सेनापति था। एलीशा के लिए एक सेवक था, किसका नाम है? गेहाजी। क्या हुआ उनका हालत? पौलुस का एक कंपेनियन था, दोस्त था, अपने सहभागी दीमास करके, उनका हालत क्या हुआ? उन्होंने इतने बड़ा एक पौलुस उनके साथी होने के नाते भी उन्होंने क्या हो गया? दुनिया के पीछे चले गए करके पौलुस खुद कहते हैं। ये सब छोड़ दीजिएगा। यीशु मसीह क्या चेला? यीशु मसीह के साथ रहते थे 3.5 साल, यीशु मसीह के पीछे रहते थे, उनके साथ खाते थे, उनके साथ सोते थे, उनके साथ समय बिताते 24 घंटे। क्या हुआ? यहूदा इस्करियोत का हालत, पैसे के पीछे हो गया, धन दौलत के पीछे हो गया, अपना आत्मा को खो दिया। दे ऑल डाइड इन देयर सिंस, ये सारे अपने पाप में मर गए थे। परमेश्वर के प्रति ज्ञानता, समझता, वे सारे अपने पाप में मर गए थे। They went down to the pit in spite of knowledge, warnings and opportunities. अपने पास मौकाएं थे, उनकी चेतावनियां थी, उनकी ज्ञान थी, बुद्धि थी, सब कुछ उनको मिले थे, फिर भी उन्होंने क्या हुआ? अपने आत्मा को खो दिया, उन्होंने जीवन को खो दिया। ये सारे हमें क्या बतलाती है? There is something more than the privileges needed in your and my life.
वी नीड द सॉवरेन ग्रेस ऑफ गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अनुग्रह की हमें जरूरत है। ये सारे चीज़ें जो परमेश्वर के वचन के प्रति ज्ञान या अच्छे संगति या अच्छे कलिसिया, अच्छे पासवान, अच्छे संगति, अच्छे परिवार, अच्छे माँ बाप, दोस्त, ये सारे होने के बावजूद भी हमें परमेश्वर के सर्वशक्तिमान की अनुग्रह की आवश्यकता है। वी नीड द सॉवरेन ग्रेस ऑफ गॉड टू सेव अवर सोल। ये सारे आप परमेश्वर के वचन को, बाइबल को, सबको सुनने के बाद क्या आपका दिल, आपकी दिल में क्या है? पवित्र आत्मा है? अगर नहीं है तो आप लूत की पत्नी से बेहतर नहीं है। If you are not received the Holy Spirit in your heart, if there is no Holy Spirit in your heart, you are not better than Lot's wife. Because of your good parents' faith and their holiness, you cannot enter into the kingdom of God. आपका माता पिता, उनके पवित्रता, उनकी विश्वास के चलते आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आमीन। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय का 6 से लेकर 1 वचन को हम पढ़ें। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 6 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। क्यों ऐसा हुआ सोदम और गमोरा के लिए? प्रभु कहते हैं यहां पर, आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। अगर आपके पास भक्ति नहीं है, वचन कहती है ये आपके लिए एक दृष्टांत है। लूत की पत्नी आपके लिए एक दृष्टांत है। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। प्रभु आपको और मुझको इस दुनिया के लिए नमक है करके बुलाया, लेकिन आप और हम नमक का खंबा नहीं होना चाहिए। रिमेंबर लॉट्स वाइफ। आप लूत की पत्नी को स्मरण रखें। आइए दोबारा लूका रचित समाचार सुसमाचार 17वें अध्याय उसका 32 और आगे वचन को हम पढ़ेंगे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी न्याय के दिन के बारे में बातें कर रहे थे। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने दूसरे आगमन के बारे में बात करते थे, जो अनगॉडली जनरेशन के बारे में बातें करते थे, भक्तिहीन पीढ़ी के बारे में बात कर रहे थे। तब इन्होंने कहा लूत की पत्नी को स्मरण रखें। आज हम भी लूत की पत्नी को स्मरण रखें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु, ऐसा समय में हम जी रहे हैं, परमेश्वर की आगमन बहुत ही जल्द में है। प्रभु, इसमें हम अपने आत्मा को बचाने के लिए खुदावन हमें कैसा जीवन जीना, परमेश्वर की बातों को कैसे आज्ञाकारिता में रहना करके, प्रभु एक दृष्टांत के रूप में यीशु मसीह आप खुद कहा लूत की पत्नी को स्मरण रखो करके। प्रभु, इन बातों को एक वार्निंग के तौर पे हम ग्रहण करते हैं। राजा प्रभु, जितनों ने इस वचन को सुनते हैं, राजा खुदावन, अगर स्पिरिचुअल प्रिविलेजेस
उन्हें स्वर्ग राज्य में नहीं ले जा सकती है, परमेश्वर की अनुग्रह की उन्हें स्वर्ग राज्य में ले जाएगी करके इन बातों को समझें और परमेश्वर की बात को मानने वाले, सिर्फ सुनने वाले नहीं, परमेश्वर के वचन को मानने वाले बन जाएं खुदावन। ऐसे ही आशीषित कर, ताकि प्रभु आपके आगमन में हम साथ, हम सब तेरे संग आने वाले होने पाए खुदावन। ऐसे ही हमें आशीषित कर, ऐसे आशीषित कर। सारे आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। लूत की पत्नी को स्मरण रखें, नमक की खंबा। हमें इस दुनिया की नमक होना चाहिए ना, नमक की खंबा बनना चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।